नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस 16वीं शताब्दी का एक महाकाव्य है जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। यह मूलतः अवधी भाषा में लिखा गया है और प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित सबसे लोकप्रिय भक्ति ग्रंथ माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव ने तुलसीदास जी को स्वप्न में आकर लोक भाषा अवधी में राम कथा लिखने की प्रेरणा दी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को इसे लिखने में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। श्री रामचरितमानस में कुल चौपाइयाँ 4608 हैं, कुल दोहे 1074, श्लोक 27 हैं और सोरठा 207 हैं। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में राम शब्द कुल 1443 बार और सीता शब्द कुल 147 बार आता है। श्री रामचरितमानस की मूल पांडुलिपि जो हस्तलिखित है स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, उसका एक हिस्सा आज भी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में सुरक्षित माना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से इसकी सबसे प्रामाणिक प्रतियां प्रकाशित होती हैं। तो आज मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, का पाठ करके सुनाऊंगी। श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको हिंदी अनुवाद भी पढ़ के सुनाऊं, जिसकी वजह से आपकी रुचि इस महाकाव्य में थोड़ी सी और बढ़ जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम इस रामचरितमानस को समझते हुए आगे बढ़ें। ये सबसे पहला पेज है श्री रामचरितमानस का। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री राम। टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। आइए सबसे पहले निवेदन भी पढ़ लेते हैं। मैं कभी भी किसी भी बुक में संपादकीय या निवेदन का जो पृष्ठ होता है उसे बिना पढ़े नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इससे हमें उस किताब को, उस महाकाव्य को समझने में और भी आसानी होती है। श्री हरि। निवेदन। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर, उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गार्हस्थ्य जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ रत्न को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ। जिस ग्रंथ का जगत में इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उस पर अनेकों टीकाओं का लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियम के अनुसार श्री रामचरितमानस के भी आज तक सैकड़ों संस्करण छप चुके हैं।
इस पर सैकड़ों ही टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। हमारे गीता पुस्तकालय में रामायण संबंधी सैकड़ों ग्रंथ भिन्न भिन्न भाषाओं के आ चुके हैं। अब तक अनुमानतः इसकी लाखों प्रतियां छप चुकी होंगी। आए दिन इसका एक न एक नया संस्करण देखने को मिलता है। उसमें अन्य संस्करणों की अपेक्षा कोई न कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठ के संबंध में भी रामायणी विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक कि कई स्थलों में तो प्रत्येक चौपाई में एक न एक पाठ भेद भिन्न भिन्न संस्करणों में मिलता है। जितने पाठ भेद इस ग्रंथ के मिलते हैं उतने कदाचित और किसी प्राचीन ग्रंथ के नहीं मिलते। इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। क्यों न हो, जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त के द्वारा, जिन्होंने भगवान श्री राम सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान श्री गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में अलौकिक ग्रंथ का जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मारकाट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है, संसार के बड़े बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त हैं। जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। इसी दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे बड़े यथासाध्य शुद्ध प्रामाणिक सस्ते सचित्र एवं सटीक संस्करण निकालने का आयोजन गीता प्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्करण में दोहा चौपाइयों का अर्थ वही है जो मानसा अंक में था। पाठ एवं अर्थ की भूलों के लिए हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान की वस्तु विनम्र भाव से भगवान की सेवा में सदैव भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। विनीत प्रकाशक। ये श्री रामचरितमानस की विषय सूची है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूलतः श्री रामचरितमानस 7 कांड में विभाजित है और जिसका सबसे बड़ा सबसे लंबा कांड बाल कांड है। हम भी शुरुआत बाल कांड से ही शुरू करेंगे। आइए श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले एक बार वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में जो मूल अंतर है उसे जान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें श्री रामचंद्र जी को एक आदर्श मानव मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं रामचरितमानस में श्री राम जी को पूज्य सर्वोच्च भगवान विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते हैं।